नमस्कार दोस्तों, विशाल की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बिहार की 7 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के समीकरणों पर बात करेंगे। जहां सियासत है, लोगों के चाय के चुस्की के बीच की राजनीति है, जात का खेल, गठबंधन का ड्रामा और जनता का मूड, सब मिलाकर पूरी राजनीतिक सफर को तैयार करते हैं। पूरे मामले में बिहार में राजनेता हर कदम फूंक फूंक कर रैली से लेकर जनता से मिलने तक, वादों से लेकर दावों तक, यहाँ तक कि शादी विवाह में शामिल होने तक, हर चीज में अब राजनीति का तड़का लग चुका है। माहौल बनाना हो या फिर बातचीत, हर चीज नतीजे के हिसाब से अब हम बात करेंगे बिहार की। इसी लिहाज से 7 महत्वपूर्ण विधानसभा की शुरुआत करते हैं सत्ता के कुर्सी पर विराजमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जनपद से। जी हाँ, पहली कहानी है नालंदा की। ये नीतीश कुमार का किला है, जहां वो शेर की तरह बैठे हैं। पिछले चुनाव में उनकी जेडीयू ने आरजेडी को 15,000 वोटों से हरा दिया था। यहाँ कुर्मी और ऊंची जाति नीतीश के सिपाही हैं, लेकिन यादव और मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी की ताकत है। इसी बदौलत आरजेडी उनके गृह जनपद में कड़ी टक्कर देती है और नीतीश कुमार की ढाल बनती है कुर्मी मतदाता। तो यादव लालटेन की तरफ मजबूती से खड़े हैं। अब बीजेपी भी तलवार लेकर मैदान में है। अगर बीजेपी और आरजेडी में हाथ मिल जाए तो नीतीश का किला हिल सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। नीतीश किधर भी जा सकते हैं, लेकिन आरजेडी बीजेपी की तरफ आ जाए ये नामुमकिन है। लेकिन समीकरण में तो बात होती है, क्या नीतीश फिर बाजी मारेंगे या सियासत का कोई नया ट्विस्ट आएगा, या नीतीश यानी जेडीयू पार्टी आरजेडी की तरफ जाएगी। अपनी राय कमेंट करिएगा। और दूसरी कहानी है मुंगेर की, जहां लल्लन सिंह का जादू क्या चल पाएगा। अब मुंगेर में लल्लन सिंह ढोल बजा रहे हैं। उनके बेटे प्रणव ने पिछले चुनाव में आरजेडी को 12,000 मतों से हराया, लेकिन 2024 में लल्लन लोकसभा चुनाव हार गए। तो लोग कह रहे हैं क्या जादूगर का जादू फीका पड़ गया या फिर खेल बिगड़ गया। अब तो विधानसभा चुनाव में और भी माहौल कांटे का हो चुका है। भूमिहार लल्लन सिंह के साथ हैं, यादव लालटेन के साथ हैं। भूमिहार और ओबीसी लल्लन की सेना सीधे कहें बनाते हैं, लेकिन यादव आरजेडी का हथियार है। अगर लल्लन खुद मैदान में उतरे तो जीत उनकी हो सकती है, वरना आरजेडी लालटेन लेकर कब्जा भी कर सकती है यहाँ पर। और तेजस्वी के साथ एमवाई समीकरण मजबूती से खड़ा है। मधेपुरा की लालू यादव का जंगल राज, यहाँ की आरजेडी की शेर की दहाड़ कभी चलती थी। पिछले चुनाव में उन्होंने जेडीयू को 18,000 वोटों से पछाड़ा। यादव और मुस्लिम वोट लालू यादव की ताकत पूरे बिहार में है, लेकिन यहाँ पर समीकरण उनके फेवर में जाता हुआ दिख जाता है। बीजेपी जंगल में कमल खिलाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी वाले तो इसे लालू के जंगल राज की उपज। अगर कोई बड़ा यादव नेता बीजेपी में आया तो लड़ाई रोमांचक होगी यहाँ से, लेकिन अभी भी लालू का जंगल हिलाने वाला नहीं है। और मधेपुरा में अच्छे को कड़ी टक्कर देते हुए आरजेडी यहाँ के माहौल को अपने हिसाब से ढालकर राजनीतिक समीकरण भी तैयार कर बैठी है। क्या वाकई में अगर बिहार में अलग अलग सीटों की बात की जाए और रघुनाथपुरा की बात नहीं की जाए तो ये अलग है। बेशक ये छोटा मैदान है, लेकिन खेल यहाँ समीकरण के हिसाब से बड़े हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी ने बीजेपी को 10,000 मतों से मात दी। यादव और मुस्लिम यहाँ लालटेन की रोशनी है, या फिर कहें यादव चिराग है तो उसका तेल है मुस्लिम। एमवाई समीकरण आरजेडी के लिए मजबूत रहा है, लेकिन इस सीट पर समीकरण और मजबूत हो जाती है। बीजेपी ने हिंदुत्व का ढोल पीटा और राजपूत ब्राह्मण को जोड़ा, मगर वोट बटे तो लालटेन चमकेगी। लेकिन अगर ध्रुवीकरण हुआ तो कमल भी खिल सकता है। सस्पेंस बरकरार है कि जमीन में माहौल किसका है और किसकी सुगबुगाहट है, वो अलग बात है। यूपी में राम मंदिर के बाद सीतामढ़ी में माँ सीता के मंदिर से राजनीति और नया हिंदुत्व जागने के बाद माहौल पलट भी सकता है। 5वीं सीट है गया टाउन की, जहां बीजेपी का कमल खिलता है। पिछले चुनाव में उन्होंने जेडीयू को 8,000 मतों से हराया। यहाँ के सीट के समीकरण को वैश्य और ब्राह्मण बीजेपी की मजबूत दीवार के रूप में है, जिसपे एनडीए की छत टिकी हुई है। और यहीं
लालू यादव की लालटेन के साथ चिपके हुए एमवाई समीकरण भी मजबूती से आरजेडी के पक्ष में खड़ा है। यहाँ हार जीत का अंतर तय करते हैं बीच वाली छोटी जातियां। आरजेडी यादव और मुस्लिम वोट के साथ चुनाव में मजबूत है, मगर वो वैश्य वोट में सेंध लगाए तो लड़ाई टक्कर की होगी। लेकिन अभी भी कमल का रंग छाया हुआ है और अन्य छोटी जातियां मोदी की स्कीम, वादे और दावों में जा रही हैं। यहाँ पर बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखता है। छठी बिहार की रोमांचक सीट है दरभंगा। यहाँ बीजेपी का ताज चमकता हुआ दिखता है। पिछले चुनाव में उन्होंने आरजेडी को 12,000 मतों से हराया। ब्राह्मण और राजपूत की सिपाही बीजेपी की तरफ नजर आते हैं और यहाँ पर ब्राह्मण, यादव और तमाम चीजों के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी पकड़ और आपसी मतभेद आते हैं। आरजेडी ने लोकल मुद्दे उठाए, लेकिन क्या वो ताज छीन पाएंगे? अगर बीजेपी के नेता पर कोई दाग लगा तो मौका मिल सकता है। अभी तो कमल का जलवा यहाँ के लोकल माहौल में दिखता नजर आता है, लेकिन राजनीति में कब ऊँट किस करवट बैठ जाए इस बारे में कोई कुछ भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है। चुनाव में अभी टाइम है, माहौल में पलटी भी है। आखिरी सीट छपरा की है। जी हाँ, बीजेपी पिछले 3 बार से कब्जा जमाए हुए है। कभी लालू यादव का गढ़ हुआ करती थी। 2020 में उन्होंने आरजेडी को 5,000 मतों से हराया। राजपूत और ब्राह्मण बीजेपी की ताकत है और यहाँ पर राजपूत तलवार लिए जैसे लालटेन के पीछे लगा रहता है और रणनीति मजबूत है। आरजेडी ने युवा चेहरा उतारा है और यादव मुस्लिम मतों को जोड़ा है, मगर ये वोट एकजुट हुए तो लालटेन चमक सकती है। लेकिन अभी भी कमल की स्थिति कमाल की और मजबूत है। जहां सीएम के तख्त पर कोई किसी भी समीकरण से पहुंच सकता है। 243 विधानसभा वाली सीटों में 120 प्लस वाले का खेल कभी भी पूर्ण बहुमत ला सकता है, लेकिन बिहार में अभी तक पूर्ण बहुमत वालों की संख्या बहुत कम है। सभी सरकार गठबंधन से है। अब बात करें तख्त की तो नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी नेताओं के तख्त और एक साथ दिखते हैं। तो दोस्तों, ये 7 सीटें सियासी जंग और सवाल बिहार की सत्ता किसके हाथ लगेगी। अगर नीतीश का एनडीए जीता तो वो फिर राजा बनेंगे, मगर तेजस्वी का महागठबंधन जीता तो वो पहली बार तख्त संभाल सकते हैं। अगर बीजेपी अकेले आई तो कोई नया चेहरा और संजय जायसवाल के सरताज हो सकता है। वैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जो चेहरा पहले दिखता है लास्ट तक वो बदल जाता है। आखिरी बैच वेंचर भी सीट पर बैठ सकता है। बिहार की सियासत एक पहेली है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा? कमेंट करिएगा नीचे और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगली सियासी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। आपको ऐसी ही जानकारी विशाल की रिपोर्ट में मिलती रहेंगी, इसलिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।